हेलो बच्चों, वाह नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 6.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अंकित, अभय, अर्पित, खुशी, यश, सचिन, अनुज, दिव्यांश, अखिलेश, नमस्कार। तो आज है बेटा हमारा फिनॉल का, मतलब एल्कोहल ईथर फिनॉल का लेक्चर नंबर 7। और फिनॉल में प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। और आज की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की कई सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से 2 रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलवेज और रायमंड-ईमन रिएक्शन, है ना। करें स्टार्ट। अच्छा, सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बताओ, फटाफट से बोल दो। सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कल पेपर है, सुना है मैंने, कल आप लोगों का पेपर है। टाइमिंग पता है कितने बजे से? 10 बजे से। कितने बजे? 10 बजे से। तो 10 बजे सुबह आप लोगों का टेस्ट है। तैयारी एकदम जोरदार कर ली होगी आपने। चलें स्टार्ट करें, आज की कहानी आगे बढ़ाएं। रिवाइज कर लिया था ना पूरा? कल देखते हैं, है ना, कल देखते हैं। चलिए भाई, तो कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। लेक्चर नंबर 7 है और प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का पार्ट 2 हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, पहली रिएक्शन क्या है इसमें? फर्स्ट रिएक्शन का क्या नाम है, पढ़ें जरा। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है कोलवेज रिएक्शन। आप लोगों ने एक नाम पहले सुन रखा है, क्या? कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस अलग होता है। उसमें क्या होता है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में? सॉल्ट ऑफ, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ दे रखा होता है आपको, मतलब पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट, इनमें से मिलेगा। ठीक है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या करता था? अल्केन बनाता था। वो क्या करता था? एल्केन बनाता था। वो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस थी। ठीक है बेटा, वो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस थी। ठीक, ये वाली कौन सी है? ये कोलवेज रिएक्शन है। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस अलग बात होती है, कोलवेज रिएक्शन अलग बात होती है। ठीक है, ठीक। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, आए जरा पढ़ें। चलिए भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है बेटा? पढ़ो, कौन सी होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को अपन ईएसआर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो ईएसआर होने वाली है तुम्हारी। अब उन्होंने ये बोला है कि फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फिनॉक्साइड आयन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा होती है कंपैरिजन टू क्या? फिनॉल। और ये फिनॉक्साइड आयन बनता कैसे है? जब तुम फिनॉल को ट्रीट कराते हो, किसके साथ ट्रीट करवाते हो बेटा? किसके साथ ट्रीट करवाते हो बेटा? इसको ट्रीट करवाते हो NaOH के साथ। NaOH के साथ। बताओ क्या होगा? ये तो सब बता सकते हो, बताओ क्या होगा? बोलो, ये तो सबको आता होगा। कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो, कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस होगी ना। बिल्कुल सही बात है ध्रुव, वेरी नाइस। एसिड बेस रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। ये सॉल्ट बनेगा और पानी निकल जाएगा। देखो, एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन में क्या होने वाला है? Na प्लस OH माइनस, H प्लस O माइनस। देखो, तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट ही तो बनेगा ना। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, सॉल्ट ही तो बनेगा ना। एकदम सही बात है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये क्या है? मोर रिएक्टिव। और ये क्या है? लेस रिएक्टिव। क्या कारण होगा इसका? मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव किसके लिए चेक कर रहे हो? जब मैं इसके पास इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा तो ये मोर रिएक्टिव है, जब मैं इसके पास इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा तो ये लेस रिएक्टिव, ऐसा बोला गया है। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा
तो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो वो किसके पास जाना चाहेगा? वो जाना चाहेगा इसके पास। अब सर ये ऐसा क्यों होता है? आपने लिख दिया मोर रिएक्टिव, यहां लेस रिएक्टिव, ऐसा क्यों लिखा? तो उसका कारण है प्लस एम इफेक्ट। क्या कारण है? प्लस एम इफेक्ट। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि प्लस एम पावर की अगर हम बात करें तो ओ नेगेटिव की ज्यादा होगी किससे? OH से। और अगर प्लस एम पावर ओ नेगेटिव की ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है। किसके लिए एक्टिवेटेड है? कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आ रहा होगा, उसके लिए एक्टिवेटेड है। ठीक है, भयंकर के पापा, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा याद है तुमको। ये भयंकर के पापा हैं, है ना? तो ये क्या है? भयंकर के पापा। तो ओ नेगेटिव जो है, याद है आपको, बिल्कुल सही बात है। ओ नेगेटिव जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखता है, तो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। सही बात है, रिंग को क्या कर देता है बेटा? एक्टिवेट। ठीक, एकलव्य एकदम सही कह रहे हैं। तो ओ नेगेटिव अगर होगा तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, किससे? इससे। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो इसके पास जाना चाहेगा। क्लियर है एकदम? डेंजर मम्मी, अच्छा। याद है बेटा इसको, कह रहा है डेंजर, डेंजर देवी। यस यस, उसी दिन की बात है ये, खतरा यादव वाले दिन की बात है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको, फटाफट से लिखो, नोट कर लो जल्दी से। लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना। डन 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 डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले क्या? चले क्या? आगे बढ़े क्या? जल्दी बताओ, चले क्या? आगे बढ़े क्या? बोल दो। आइए, बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे बेटे सभी लोग मेरे साथ। क्या कह रहे हैं? Hence it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide, a weak electrophile। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा CO2। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। CO2 क्या करेगा? अपना बॉन्ड ये तोड़ लेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन देने आ रहा होगा तो उसको नाराज नहीं करेगा। देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल तो वो होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे मान लो लिखा होता है H+, तो इसको तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? बताओ बेटा। CO2 के पास, देखो बेटा, CO2 के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। देखो CO2 में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास। तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई आएगा तो नाराज नहीं करेगा, कहेगा ठीक है ला रहे हो, दे रहे हो, दे दो, हम पाइप तोड़ लेंगे अपने। तो कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, जरूरत नहीं है, लेकिन कोई आएगा तो नाराज नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बनता है, कौन सा? ऑर्थो वाला। एक ही प्रोडक्ट बनता है, कौन सा? ऑर्थो वाला। ठीक है, कौन सा बनता है? ऑर्थो वाला। एक ही प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला। तो क्या रिएक्शन होगी? यहां देखें जरा, जो सोडियम फेनॉक्साइड है उसकी रिएक्शन CO2 के साथ होगी, और इस रिएक्शन में हम एसिडिफिकेशन भी करते हैं। तो CO2 के साथ ट्रीट करा के एसिडिफाई कर दोगे तो सोडियम फेनॉक्साइड जो पहले स्टेप में बना था वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और एसिडिफाई होगा, तो बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो, इसके रेस्पेक्ट में
ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, तो क्या बोलोगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी। क्या बोलोगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। समझे बात को? सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, कैसे होता होगा उसके लिए हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। ये तो हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बता दी कि रिएक्शन में ऐसा हो रहा होगा। पहले क्या हुआ? फिनॉल ने रिएक्शन करी NaOH के साथ, क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसने रिएक्शन करी CO2 के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, क्या बना? सैलिसिलिक एसिड। सर ये CO2 के साथ क्या रिएक्शन हुई होगी? कैसे अटैक हुआ होगा? कैसे अटैक कराया आपने? उसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। मैकेनिज्म अगले पेज पर आ रही है, पहले आप ये नोट कर लो। पहले आप सभी लोग ये लिखेंगे, बेटा लिखना जरूरी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो सब ऊपर से जाएगा। नोट्स बनाने हैं, ठीक है? लिखो लिखो जल्दी फटाफट से लिखो, फिर मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझानी पड़ेगी। यस बेटा, कल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं आएगा, जीओसी और हेलो एल्केन हेलो एरीन आएगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि सर पैरा क्यों नहीं बना रहे हो। जैसे अभी एक अमन ने लिखा है, सर पैरा क्यों नहीं बना रहे हो, तो वो मैकेनिज्म से ही क्लियर होगा तुम्हें पैरा क्यों नहीं बनता है। डन? लिख लिया क्या? डन है? चलो बहुत बढ़िया। आओ जरा मैकेनिज्म पर चलते। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का आएगा? नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तुम पेपर देने जाते हो ना तब तुम्हें पता नहीं होता कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। वो तुम्हें उसी टाइम ही पता होना चाहिए ना, पैटर्न तुम्हें उसी टाइम पता चलेगा तो थोड़ा मजा भी आएगा। ये तुम वहीं देखना। आओ जरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी है ना। जब एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी है तो तुम्हें फिनॉक्साइड आयन ये मिला, साथ में Na+ भी होगा, वो अपन हटा देंगे। जब रिएक्शन कराने जाएंगे, मैकेनिज्म लिखने जाएंगे, सॉल्ट को तोड़ लेंगे, ये बनेगा और क्या बनेगा? Na+ को हटा देंगे अभी, है ना। तो क्या होने वाला है? क्या है तुम्हारे पास? CO2, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। होता क्या है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही यहां पर लोन पेयर आ जाएगा, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। देख लो जरा ध्यान से, O- का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और ये लोन पेयर इस जगह अटैक कर देगा और ये तोड़ देगा। सर ऑक्सीजन ने डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया? अगला सवाल आपके दिमाग में, सर आपने कार्बन से ही अटैक क्यों कराया? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? डायरेक्ट अटैक करा देते, इसको तोड़ देते। डायरेक्ट अटैक करा देते और तोड़ देते, ऐसा क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी ना कि सर आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट किया, इस कार्बन पे लोन पेयर आएगा, वो यहां अटैक करके इसको तोड़ेगा। डायरेक्ट ही अटैक करा दो मालिक, कितना क्यों रायता फैला रहे हो? यही दिमाग में आ रहा है ना, सर डायरेक्ट ही करा दो, तोड़ दो सीधे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आओ जरा देखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब आसानी से कौन अपने लोन पेयर दे देता है? कार्बन आसानी से अपने लोन पेयर दे देता है। तो इसका सही कारण, कई बच्चे रेजोनेंस कह रहे हैं, रेजोनेंस सही कारण नहीं, मेन रीजन इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। मेन रीजन इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। कार्बन पर नेगेटिव आएगा, वो इजिली डोनेट कर देगा कंपेरिजन टू ऑक्सीजन।
इसलिए हमने डायरेक्ट अटैक नहीं कराया फेनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन का, डायरेक्ट अटैक नहीं कराया। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने यहां से अटैक क्यों कराया। अब आपको ऐसा दिखेगा, यहां डबल बॉन्ड हो, इस जगह पे क्या जुड़ जाएगा, सी, सी के साथ एक डबल बॉन्ड हो है, और O के पास क्या है माइनस, और यहां क्या है Na+। भाई यहां का जो Na+ था ना, O नेगेटिव Na+, उसको अपन ने लिखा नहीं था, लेकिन वो उसके साथ चार्ज बैलेंसिंग करके रखता है ना। तो अब जो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा उसके पास चला जाएगा कैटाइन, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, हमने जैसे ही अटैक कराया, यहां एक दिक्कत पैदा हो गई। ये रिंग क्या थी, एरोमेटिक, ये रिंग क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक। क्यों, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। समझे बात को, कार्बन से अटैक समझ गए क्यों होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। सही बात है ना। ठीक, अब मैंने जब इसका अटैक कराया तो एक दिक्कत पैदा हो गई, ये नॉन एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। तो अब क्या होगा, अब यहां टॉटोमेरिज्म होगा, ये 1 और ये 2 और ये 3, यहां टॉटोमेरिज्म होगा, ये H1 पर जाएगा और 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट होगा। तो आपको ऐसा दिखने वाला है, O के साथ क्या जुड़ेगा, H, और यहां क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, देखो टॉटोमेरिज्म करा दिया, तो टॉटोमेरिज्म करा दिया, इसका मतलब एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, ये रिंग वापस से एरोमेटिक हो गई। तो अब क्या होने वाला है, लास्ट में इसको एसिडिफाई कर देंगे, लास्ट में इसको एसिडिफाई कर देंगे, H+, एसिडिफिकेशन हो जाएगा। और एसिडिफिकेशन में क्या होता है, सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। तो यहां से Na हटाकर H लगा देंगे, सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। क्लियर है एकदम। डन, डन है एकदम, समझ गए बात को, क्लियर है एकदम। नोट करोगे, लिख लो लिख लो। एक बच्चा कह रहा है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। बेटा एरोमेटिसिटी अगर आ जाती तो इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एक का कहना है कि सॉल्वेंट अगर पीएस हो तो क्या हो जाएगा। बेटा जो रिएक्शन जिस सॉल्वेंट में कराई जाती है उसी सॉल्वेंट को हम मान के चलते हैं। जैसे इसमें सी नेगेटिव और ओ नेगेटिव में कंपेयर करा ना न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब सॉल्वेंट यहां पर पोलर प्रोडक्ट लिया गया होगा और कुछ नहीं लिखा है तो हम पीपीएस मान के ही सॉल्व करते हैं। नोट कर लो तो बता देना। ठीक है, डीएम भी बताएंगे, डोंट वरी, डीएम भी बता देंगे। पहले आप ये लिख लो और हम अब चर्चा कर लेंगे। ये लिख लो फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई पैरा क्यों नहीं, पैरा क्यों नहीं, ऑर्थो ही क्यों, पैरा क्यों नहीं। लिख लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही लिख रहे हो आजकल, वाह यार। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे वाई ऑर्थो, वाई ऑर्थो इज मेजर। ऑर्थो मेजर क्यों है ये समझना है ना। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों है ये समझने वाली बात है हमारी जिंदगी में। हमने ऑर्थो ही क्यों बनाया, पैरा क्यों नहीं बनाया, समझना जरा। ऐसा इसलिए हुआ, यहां पर कॉन्सेप्ट लगता है चार्ज डेंसिटी का। तो हम ये लिखेंगे
Na+ जो होता है वो हाई चार्ज डेंसिटी होती है उसकी, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन साइज होता है, और सोडियम का साइज काफी छोटा होता है, लिथियम के बाद सोडियम ही आता है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। तो हाई चार्ज डेंसिटी होती है, तो इससे क्या होता है? हाई चार्ज डेंसिटी और कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? सोडियम प्लस है ना, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? ये अट्रैक्शन दिखाएगा। किसके साथ अट्रैक्शन दिखाएगा? किसके साथ अट्रैक्शन दिखाएगा? ये दिखाएगा जो मेरे पास ये बना था, याद करो, मेरे पास बीच में यहां कहीं पर ये बना हुआ है, देखो मेरे पास बीच में कहीं ये बना है, देखो ये। तो ये क्या करता है? स्टेबल होता है। किसकी वजह से? देखो यहां क्या होता है, इस वाले का इसके साथ तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये Na+ इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिवली चार्ज होता है। ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज बोलोगे ना अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो होगा क्या? ये इसके साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, Na+ O के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, और अट्रैक्शन दिखाएगा इसका मतलब क्या होगा? यहां पर ये चीलेट बनता हुआ नजर आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाला, ये चीलेट बनता हुआ नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलोगे तुम? चीलेट। चीलेट में आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, डोंट वरी, है ना, ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है। तो ये क्या है बेटा? चीलेट। तो ये स्टेबल होता है। एक तो यहां जो चीलेट बनता है वो कैसा बनता है? स्टेबल चीलेट बनता है। तो Na की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन दिखाएगा, और अट्रैक्शन दिखाएगा तो चीलेट बना लेगा। सही बात है ना? और रिंग फॉर्मेशन अच्छी बात होती है। एक कह रहा है एग चीला, बेटा यही गाते हो तुम्हें एग चीला। चीलेट फॉर्मेशन होता है यहां पर, है ना? तो ये ध्यान रखना, ऑर्थो वाला मेजर क्यों होता है? Na+ की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, क्यों? साइज कम होता है। तो वो क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्शन दिखाता है, अट्रैक्शन से स्टेबल चीलेट बनता है। इसीलिए ऑर्थो पर ये रिएक्शन होती है, पैरा पर ये रिएक्शन नहीं होती। भाई ऑर्थो पर रहेगा तभी तो चीलेट बनेगा, पैरा पर थोड़ी चीलेट बनता है। चीलेट क्या होता है सर? चीलेट ऐसी रिंग होती है जो ऑर्थो पर बनती है, मतलब ऑर्थो पर अट्रैक्शन से बनने वाली रिंग को चीलेट बोलते हैं। कई बच्चे बोले चीलेट क्या है? ऑर्थो पर अगर कभी अट्रैक्शन हो रहा है और रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एट ऑर्थो पोजीशन से रिंग फॉर्मेशन होती है, उसको चीलेट बोलते हैं। चीलेट जानते हो क्या? नहीं जानते तो लिख लो, चीलेट क्या होता है? चीलेट को बोलते हैं रिंग, और कहां पर? ऑर्थो पर। कैसे बने? अट्रैक्शन से बने। चीलेट मतलब क्या होता है? रिंग। कहां पर? ऑर्थो पर। कैसे बने? अट्रैक्शन से बने। कैसे बने? अट्रैक्शन से बने। ठीक है, उसको बोलते हैं चीलेट। नोट कर लो इसको। तो चीलेट या रिंग, चीलेट मत बोलो, रिंग बोल दो। रिंग तो जानते हो ना, रिंग फॉर्मेशन होती है ना? रिंग फॉर्मेशन होती है। अगर चीलेट बोलना है, चीलेट अच्छा वर्ड होता है। चीलेट नहीं बोलना है तुमको तो बेटा रिंग बोल देना। नोट कर लो, नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है सर 6 मेंबर्ड ही बनती है क्या? चीलेट 6 मेंबर्ड भी हो सकते हैं, 5 मेंबर्ड भी हो सकते हैं। 6 और 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है ना। अरे यार भाई चीलेट वर्ड यूज मत करो, रिंग कर लो भाई, लिख लो रिंग, है ना? अट्रैक्शन से बनती है तो उसका नाम चीलेट रखा गया, रिंग लिख लो। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। डन है? एकदम डन है। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, जिसमें 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है 5 से, ये तो पता है। एक कह रहा है सर काफी गंदा वर्ड लग रहा है चीलेट, तो चीलेट की जगह रिंग लिख लो। तो ऑर्थो मेजर क्यों होता है? क्योंकि स्टेबल चीलेट का फॉर्मेशन होता है।
पैरा पर बनता ही नहीं है, क्योंकि पैरा पर रिंग बनेगी नहीं। लिख लो तो बता देना। डन, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर हम बात करेंगे डीएम की, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया मैंने। डायरेक्ट मेथड कैसे लिखोगे आप वो देखो। आपको कुछ नहीं करना, ऑर्थो पर COH लगा दो, ऑर्थो पर COH लगा दो, खत्म, सीधा मेथड है। ऑर्थो पर COH लगा दो, तो CO2 NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ऑर्थो पर क्या लगाना है? COH लगाना है। ऑर्थो पर क्या लगाना है? COH लगाना है, नोट कर लो। ऑर्थो पर COH लगा देना। तो कोलवेज रिएक्शन में ऑर्थो पर क्या लगाते हैं? COH। क्या लगाते हैं? COH। क्या लगाते हैं? COOH। क्या लगाते हैं? चैट बॉक्स में लिखना, जरा एक बार चेक कर लेना जरा। ऑर्थो पर क्या लगाना है? COH, खत्म, डन 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 डन। क्या बात है, बहुत सही, सबको याद हो गया अब तो। ऑर्थो पर क्या लगाना है? COH। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं, सुनोगे? 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 एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है पीटर साइक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म से रिलेटेड सबसे अच्छी किताब जो होती है वो होती है पीटर साइक्स। उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज लिखी हुई है। उसमें एक इतनी बेहतरीन चीज लिखी हुई है कि मजा आ जाता है लाइन पढ़ के। और वो बेहतरीन चीज ये है कि अगर हम Na की जगह K ले लें तो एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो होता है पैरा। जी हां, आपने सही सुना। अब ऑर्थो नहीं बनता, अब ऑर्थो नहीं बनता, अब क्या बनता है? पैरा। अब ऑर्थो नहीं बनता, अब क्या बनता है? पैरा। यस, यही तो चमत्कार एक बात लिखी उसमें। और क्या है वहां पर? यह लिखा है कि K प्लस जो होता है उसकी चार्ज डेंसिटी लो होती है कंपेरिजन टू Na प्लस। चार्ज डेंसिटी जानते हो आप? चार्ज अपॉन साइज। तो अगर मैं इन दोनों की चार्ज डेंसिटी कंपेयर कराऊं, चार्ज डेंसिटी किसकी? Na और K की, तो Na प्लस और K प्लस में किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है? Na की। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो जो चिलेट या रिंग बन रही थी वो स्टेबल बनती है। अगर Na की जगह K ले लेते हो तो K तो बड़े साइज का हो गया, बड़े साइज का हो गया तो वो अब अट्रैक्शन ना दिखा के रिपल्सन करने लगता है, तो वो कहां जाने लगता है? पैरा पर। तो ये ध्यान रखना भाई, अगर तुम वहां पर Na की जगह K ले लोगे, जैसे मान लो तुमने Na की जगह K ले लिया, अगर K ले लिया तो अब K प्लस क्या है? बड़े साइज का है। K प्लस बड़े साइज का है, साइज बड़ा होगा तो अब अट्रैक्शन ना होकर रिपल्सन देता है ये, तो इसलिए यहां पर ये अट्रैक्शन नहीं होता, ये इसको रिपेल करता है। साइज बड़ा है ना, छोटा साइज होता तो अट्रैक्ट करता है, साइज बड़ा है रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो अब ऑर्थो पे ना जाके पैरा पर जाएगा, ऑर्थो पर ना जाके पैरा पर जाएगा। सर पैरा पर क्या होगा? मतलब पैरा पर कैसे होगा? ठीक है, आपने बोला सर पैरा पर जाएगा, तो कैसे पैरा पर अटैक हो रहा होगा? तो हम इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, अगर मैंने सोडियम हटाकर पोटेशियम कर दिया तो आधी जनता, आधी क्या मतलब मैक्सिमम जनता धराशायी हो जाती है, अगर पहले से आपको ये पॉइंट नहीं पता होगा तो। और ये बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है पीटर साइक्स में, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं।
डन। अब एक बच्चा कह रहा है सर मेटा पर क्यों नहीं? अरे यार मेटा डायरेक्टिंग थोड़ी है ये, ओएच तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस है ना। डन है। अब मैं आपको बता रहा हूं पैरा पर कैसे होता होगा। तो मैकेनिज्म देख लो पैरा वाले की, पैरा वाले की मैकेनिज्म देखेंगे। ओ नेगेटिव के प्लस क्या आएगा? CO2, लेकिन कैसे आएगा उस बात पे डिपेंड करता है। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और यहां लोन पेयर बनेगा तो वो यहां अटैक कर देगा, ये टूट जाएगा। देखो पैरा का अटैक कराना है ना, तो एक आगे बढ़ जाओ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे आ जाओ, है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएगा, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और यहां से अटैक होगा। तो कैसा दिखेगा? देखो अब ऐसा दिखेगा, देख लो। जब अटैक होगा तो ऐसा दिखेगा, और ऐसा दिखेगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए। तो यहां से H कहां जाएगा? 1 पे, अल्टरनेट शिफ्टिंग कर दो, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर, 3 4 का बॉन्ड 4 5 पर। तो कैसा नजर आने वाला है? देखो अब आपको ऐसा दिखेगा, ये एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। और अब एसिडिफाई कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब एसिडिफिकेशन करोगे तो तुमको बेटा ऐसा नजर आने वाला है। देखो तो ये ध्यान रखना, सोडियम होता है तो ऑर्थो बनता है, एक ही बनता है, बस एक ही बनता है, सोडियम में ऑर्थो, पोटेशियम में पैरा, सोडियम में ऑर्थो, पोटेशियम में पैरा। उत्कर्ष कह रहे हैं सर तो ऐसा NaOH में क्यों नहीं हुआ? अभी आयो क्या क्लास में? अभी थोड़ी देर पहले बताया तो बेटा तुमको, सोडियम में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो ऑर्थो पे वो रिंग बना लेता है, तो ऑर्थो वाला स्टेबल हो जाता है, तो ऑर्थो ही ऑर्थो बनता रहता है, तो ऑर्थो ही बनता है। पोटेशियम में साइज बड़ा हो जाता है तो अट्रैक्शन ना हो गया, अब रिपल्सन हो जाता है, चार्ज डेंसिटी कम होती है पोटेशियम की, क्यों? साइज ज्यादा है, तो अब पैरा पर जाएगा। ठीक है, डन है। मैकेनिज्म नोट कर लो। नोट कर लीजिए। तो ये बहुत ही मजेदार चीज थी भाई, जब हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ये चीज देखी तो हमारी भी आंखें खुली रह गई थी। जब हमने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये देखा था, जब हमने लाइनें पढ़ी पीटर साइक्स की, तो हमने कम से कम 20 बार पढ़ी है, ऐसा कैसे हो गया? हमने कहा अरे सोडियम से पोटेशियम आने पर इतना बड़ा खेल, एक में ऑर्थो एक में पैरा, क्या बात है। डन। डन 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 डन। ठीक है, चलें आगे, लिख लिया हो तो चला जाए चला जाए चला जाए। पक्का 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 पक्का। चलिए भाई, तो हम क्या करेंगे, फाइनल दोनों रिएक्शन लिख लेंगे। कोलवेज के डीएम में हम लिखेंगे दोनों रिएक्शन का फाइनल। क्या 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 ऐसा दिखेगा बेड़े, CO2 NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सोडियम देखोगे ऑर्थो पर COH लगाओगे, सोडियम देखोगे ऑर्थो पर COH लगाओगे, एक ही बनाओगे, और पोटेशियम देखोगे पैरा पर लगाओगे, काम खत्म। पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
चार्ज डेंसिटी का खेल है। सोडियम का साइज कम होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो ऑर्थो बनता है। पोटेशियम का साइज बड़ा होता है, चार्ज डेंसिटी कम होती है तो पैरा बनता है। तो यहां ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है, यहां पैरा बनता है। ठीक है, तो COH लगाना है सोडियम में ऑर्थो पर, पोटेशियम में पैरा पर। चैट बॉक्स में लिख के बताएं जरा, सोडियम ऑर्थो पोटेशियम पैरा, सोडियम ऑर्थो पोटेशियम पैरा, सोडियम ऑर्थो पोटेशियम पैरा। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सही, एकदम सही जा रही है जनता। ता, 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 ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम चलें आगे, अगली रिएक्शन देखेंगे। पहले पढ़ेंगे फिर मैकेनिज्म समझेंगे, है ना। आओ जरा क्या कह रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट को देखें तो उसमें से ही आती है। एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह भी होती है इंपॉर्टेंट, लेकिन राइमाटीमन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाओ उतने कम है, स्टार स्टार की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, जितने स्टार लगाओ बेटा उतने कम है। आओ जरा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring। अब जरा ध्यान देना, ये लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी की रीडिंग भी साथ साथ होती है अपनी, है ना। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होता है। इस चीज को हम एडिट करेंगे, क्या, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसको हम ऐसे काटेंगे और लिखेंगे एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। सही लाइन ये होनी चाहिए थी। तो एनसीईआरटी वाले कभी अगर इस चीज पर ध्यान देंगे तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम ध्यान अभी से दे देते हैं कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म जानते हो, CHCl3, फिनॉल क्या होता है, PHOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एनसीईआरटी वालों ने सही तो लिखा है ऑर्थो, क्यों, अभी आपने बताया था Na में ऑर्थो होता है। बेटा वो कोलवेज था, ये राइमाटीमन है, वो वाली चीज यहां नहीं लगानी। वो बात कोलवेज में पढ़ाई थी, वहीं भूल जाओ, अब उसको आगे मत लाओ। कभी अगर तुमसे कोई कहता है कोलवेज रिएक्शन, तब बोलना ये सब चीजें जो मैंने सिखाई थी। तुमसे कोई और रिएक्शन बोलेगा तब मत लगा देना, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमाटीमन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है इसमें, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड जानते हो क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड होता है पीएच ऐसा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड इस टाइप से दिखता है, OH CHCl2, ये बीच में बनता है। अभी हम मैकेनिज्म करेंगे तो बनाएंगे ना। इज हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू प्रोड्यूस सैलिसिलडिहाइड। और इसमें चाहे तुम Na ले लो चाहे K ले लो, दोनों में दोनों बनते हैं। चाहे तुम Na ले लो चाहे K ले लो, दोनों में दोनों बनते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने आपको कोलवेज रिएक्शन में चीलेशन इलेशन इन सब बातों के बारे में बात की थी। किसमें, कोलवेज रिएक्शन में। अगर कोलवेज रिएक्शन है तो Na होगा तो ऑर्थो, K होगा तो पैरा। एकदम कान खोल के सुनना ये बात है। वो वाली चीज यहां नहीं लगाना है, वो वाली चीज यहां नहीं लगाना है, वो वाली चीज यहां नहीं लगाना। बताऊंगा क्यों नहीं लगाना है, लेकिन पहले दिमाग में रखो कोलवेज रिएक्शन हमने पढ़ ली, अब हम उसको भूल गए। अब राइमाटीमन पढ़ो। अब क्या पढ़ो, राइमाटीमन पढ़ो। ठीक है, ध्यान से सुनना। कोलवेज रिएक्शन में Na या K होता है तो वहां पर जो मैंने बताया वैसा होता है। Na के केस में ऑर्थो और K के केस में पैरा।
ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब इधर आ जाओ, इधर चाहे तुम Na ले लो चाहे तुम K ले लो, दोनों ही केसेस में दोनों बनते हैं। अब इन दोनों में मुझे बताना है कौन सा मेजर होता है, तो वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अभी अपन ने, है ना। ऑर्थो मेजर होता है, लेकिन ऑर्थो ऑक्यूपाई तो पैरा मेजर, वो मैं पॉइंट अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप ये बात सुनो, अगर सोडियम हुआ या पोटेशियम हुआ, दोनों ही केसेस में दोनों बनते हैं। कोलेज में सोडियम के केस में ऑर्थो, पोटेशियम के केस में पैरा। राइमाटिमन में दोनों ही केसेस में दोनों बनते हैं। और एनसीईआरटी की लाइन को हमने सही कर लिया है, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन दोनों ही बनते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे ना अभी अपन। और बीच में क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड, ये हम अभी बनाएंगे। मैकेनिज्म देखोगे तो सारा समझ आएगा। अभी बस आप इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं और इसके पॉइंट्स बता देता हूं, कब ऑर्थो मेजर होगा, कब पैरा मेजर होगा। ठीक है, कोलवेज रिएक्शन वाली बातें यहां नहीं लगानी है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऐसा वहां वाली चीज यहां क्यों नहीं लगा रहे हैं। आपने कोलवेज में तो सिखा दिया, हम तो राइमाटिमन में भी लगाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां क्यों नहीं लगाना है। पहले जो लाइनें आपकी आंखों के सामने दिख रही हैं 2-3, उसको लिखो और बताओ नोट कर लिया हो तो, फिर हम आगे चलते हैं, धीमे धीमे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिज्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म नहीं छोड़ने का। लिख लो तो बता देना। डन, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान देना जरा, है ना। अब आप जरा ध्यान देना, फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं। मेरे पास क्लोरोफॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है NaOH या KOH, कोई भी बेस दिया होगा, वो बेस आपको क्या देगा, OH माइनस। कोई भी बेस दिया होगा, बेस आपको क्या देगा, OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। ऐसा दिखेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। तो OH माइनस यहां से H+ निकाल लेगा। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। ये OH माइनस यहां से H+ निकाल के एनायन बना देगा। अब क्या होगा, ये एनायन Cl को भगा देता है और इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करता है। तो ये क्या करेगा, Cl को भगा देगा। Cl को अगर ये भगा देगा तो ये बनेगा Cl, Cl और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या बन गया, CCl2। क्या बन गया, CCl2। ये होता है डाइक्लोरोकार्बीन, DCC, डाइक्लोरोकार्बीन। और जो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है।
डाइक्लोरोकार्बीन इस रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोकार्बीन, है ना, डीसीसी बोलते हैं इसको। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्या होता है ये बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब सुनना, अब मेरे पास फिनॉल भी तो है इसमें। हमने क्या करा? फिनॉल में क्या डाला? CH3L3 डाला, KOH डाला। तो फिनॉल NaOH या KOH क्या देगा तुमको? OH माइनस देगा। चाहे NaOH हो चाहे KOH, कोई भी ले लो, क्या होगा? OH माइनस देगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा? H प्लस निकालेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, क्या होगी? एसिड बेस, ये प्लस ये माइनस, तो OH माइनस यहां से H ले जाएगा, क्या बना देगा? ये। अब Na होगा तो यहां Na जुड़ जाएगा, K होगा तो यहां K जुड़ जाएगा, उसकी ज्यादा टेंशन हम लेते नहीं है। सॉल्ट बन गया यहां पर। अब ये वाला सॉल्ट जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा अगले पेज में। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करो, फिर अगले पेज में हम चलते हैं। हम फेरोक्साइड आयन की रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल CCl2 के साथ। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां से नेगेटिव कहां चला गया? भाई जब तुम Cl को उड़ाओगे तो Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा ना, तो नेगेटिव चला गया, नेगेटिव Cl के साथ चला गया। क्लियर? डन। अब एक कह रहा Cl निकला क्यों? यहां पर क्या होता है? Cl 3 होते हैं और कार्बन के पास भी लोन पेयर, तो लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, 3 Cl का, तो एक Cl भाग जाता है ना। ओमकार कह रहे हैं सिंगलेट या ट्रिपलेट? हाँ, नाम पूछना है तो नाम लिख लो। इसको हम सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन में हम इसको सिंगलेट बोलते हैं। सर ये सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होती है? सिंगलेट हम बोलते हैं जब एक बॉक्स खाली होगा और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। भाई लोन पेयर भी तो किसी बॉक्स में होंगे, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल। अगर कभी ऐसा होता, जो कि होता नहीं है, अगर कभी इसमें ऐसा होता कि एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन यहां होता और एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन यहां होता, तो हम इसको बोल देते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। अलग अलग बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। एक ही बॉक्स में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेट। मतलब एक बॉक्स मतलब यहां पर एक बॉक्स होगा, ऑर्बिटल है ना ये, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, और एक ऑर्बिटल खाली होगा, तो इसका नाम सिंगलेट होता है। एक ऑर्बिटल खाली और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको सिंगलेट बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया? डन। डन 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 डन। नोट कर लो तो बता देना। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम ऐसे चलते जाना। आओ अब चलते हैं हम अगले पेज पर, दोनों की रिएक्शन कराते हैं आपस में। आओ जरा ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट का एनायन ये हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो CCl2 है वो कुछ ऐसा है, और एक बॉक्स खाली। ठीक है, एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है। अब डाइक्लोरोकार्बिन जो कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसको अटैकिंग रिएजेंट भी इसका नाम है ना, इसका एक नाम और लिख लो यहां पर, अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। अटैकिंग रिएजेंट मतलब ये रिएक्ट करता है फेनॉक्साइड आयन के साथ, तो क्या नाम है इसका? अटैकिंग रिएजेंट। नाम लिख लेना सभी लोग, अटैकिंग रिएजेंट CCl2, है ना, लिख लो। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये क्या करेगा? देखो, अब यहां पर मैकेनिज्म थोड़ी थोड़ी उसी टाइप की होगी। देखो, जो कोलवेज में पड़ी थी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये जो लोन पेयर यहां बना ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा, मतलब ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन पर अटैक का मतलब उसके पास जो खाली ऑर्बिटल है उसको देगा, है ना।
तो ये ऐसा दिखने वाला है। कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा देखो। और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? देखना, जब ये अपने लोन पेयर इसको देगा तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड तो 3 ही है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, है ना भाई। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ऐसा लिखा था, मेरे पास ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, मैंने ये भगाया था अभी पीछे, देखो जब मैंने ये भगाया था तो 2 बॉन्ड बचे थे, 2 बॉन्ड बचे थे तो ऐसा लिख दिया था। अब अगर इसका वापस से एक बॉन्ड बनाओगे तो नेगेटिवली चार्ज, क्यों? इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही ना, वो बॉन्ड बनाने में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर यहां कार्बन न्यूट्रल था, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बेटा एक बॉन्ड और बन गया ना उसका, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। लेकिन कहानी यहां पर वैसी ही है, जब मैंने इसका अटैक कराया तो ये क्या था? एरोमेटिक। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और एक बात और, अटैक डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? ये आप जानते हो, किससे? न्यूक्लियोफिलिसिटी से। किसकी ज्यादा होती है? कार्बन की। किससे? ऑक्सीजन से। ये कोलवेज जैसा ही दिख रहा होगा, सिमिलर मैकेनिज्म, है ना, ठीक। अब क्या होगा? एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये यहां से H का ट्रांसफर कराएगा। देखो ये 1 लिख रहा हूं, ये 2 लिख रहा हूं, ये 3 लिख रहा हूं। 3 से H 1 पे जाएगा, 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट होगा, तो ऐसा दिखने वाला है। अब देखो देखो, क्लियर? पहले क्या हुआ? कार्बन से अटैक हुआ, डायरेक्ट ऑक्सीजन। यहां से डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ कि आपने यहां से डायरेक्ट करा दिया ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, फिर उसने कार्बेनाइन बनाया, फिर वो कार्बेनाइन अटैक करेगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? ठीक। अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर क्या होगा? सी नेगेटिव इस ऑक्सीजन से बोलेगा यार भाई अपना H हमको दे दो। ऑक्सीजन बोलेगा क्यों? कार्बन बोलेगा हम पर नेगेटिव है, अगर तुम पर नेगेटिव आएगा तो तुम स्टेबल हो जाओगे। स्टेबिलिटी O नेगेटिव की ज्यादा होती C नेगेटिव से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। तो ये क्या बोलेगा? ये कार्बन बोलेगा भैया अपना हाइड्रोजन मुझको दे दो, तो ये इससे H निकाल लेगा, और अगर ये इससे H निकालेगा तो तुमको ऐसा दिखेगा, और ये बोलेगा थैंक यू सो मच ऑक्सीजन। ये कार्बन इससे बोलेगा थैंक यू सो मच, क्यों? O पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेप क्यों हुआ? यहां पर कारण ये है स्टेबिलिटी O नेगेटिव की ज्यादा होती है C नेगेटिव से, तो ऐसा हो गया। अब जैसे ही ये हुआ, तो इसके बाद अब अगले पेज में बता देता हूं, चलो। इसके बाद SN2 होती, 2 बार पानी निकलता है ना। पहले तुम यहां तक लिख लो, और जो मैंने आपको बताया था बेंजाइल क्लोराइड वाला पार्ट, वो यही है। देखो वापस यहां आ जाते हैं, क्या बोला? द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड। तो बीच में क्या बन गया? इंटरमीडिएट जो बना अपना बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने बोला था बेंजाइल क्लोराइड आपका ऐसा दिखता है ना। अब ऐसा जो अपन ने लिखा है ना, एक्चुअल में यहां H नहीं आएगा, बेंजाइल क्लोराइड वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। Na होगा तो Na प्लस, K होगा तो K प्लस। तो यहां से H हटाकर Na या K लिख लो, ये सही कर लो पहले, क्योंकि एसिडिफिकेशन तो हम लास्ट में करते हैं ना। तो ऐसा लिख लो इसको सभी लोग, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट बेंजाइल सब्स्टिट्यूट था वो ये था। अब हम इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे, और हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस अगले पेज में कर लेंगे। तो पहले आप फिर से समझ लो एक बार, ऑक्सीजन ने डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया? ऑक्सीजन ने लोन पेयर रेजोनेंस में क्यों लाया? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर कारण था। कार्बन से अटैक हुआ, कार्बन से अटैक हुआ, इस वाले कार्बन से यहां अटैक हुआ, 3 बॉन्ड वापस बन गए, एनाइन बन जाएगा। लेकिन यहां दिक्कत ये हो गई, ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब ये टॉटोमेरिज्म करके वापस एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा, और जैसे ही एरोमेटिसिटी रीगेन करी, ये कार्बेनाइन इससे बोलेगा भैया हमको एच दे दो। क्यों एच दे दो? क्योंकि तुम पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है हमसे, है ना। तो ये बोलेगा तुम पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है हमसे, तो हम तुम्हारा एच ले लें, क्या आएगा? ले लो, यहां पहुंच जाओगे। और जहां जहां एनाइन है वहां तो Na प्लस चलता ही जाएगा, घूमता फिरता रहता है। Na प्लस कहां घूमता रहता है? एनाइन के पास। तो Na प्लस हो चाहे K प्लस हो, आप एनाइन के साथ लिख सकते हो, ठीक है।
तो अब इसका मैं नेक्स्ट पेज में क्या कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस। पहले ये नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, ये है आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ था। अब इसको हम करेंगे हाइड्रोलाइज, मतलब 2 बार SN2 कराएंगे। जितने तो मिलती जाए उतने लगे चलें आगे, पक्का? डन 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 डन। अरे वाह यार, क्या बात है भाई। अब अगले पेज में देखना जरा। अब मेरे पास जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड था, इसका मैं कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस। अब तो कुछ बचा भी नहीं है खास। क्या होगा, यहां पर 2 Cl थे, इन 2 Cl का मैं क्या करूंगा, 2 बार SN2 करा दूंगा। तो 2 टाइम्स NaOH या KOH आप लोगे, NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, ठीक है। तो 2 टाइम्स SN2 करानी है, ठीक है। तो यहां 2 मोल ना लिखे हो, लेकिन 2 बार SN2 करानी है। तो कराओगे तो क्या होगा, दोनों Cl हट जाएंगे, क्या आ जाएगा बेटा, OH। दोनों Cl हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, OH। और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, क्या निकाल दोगे, पानी पानी पानी। कैसा दिखेगा, ऐसा, कैसा, ऐसा, CH डबल बॉन्ड ओ बेटे। अब क्या करोगे, एसिडिफाई तो कराना है ना, क्या कराना है, एसिडिफिकेशन। और एसिडिफिकेशन करा दोगे तो आपको मिल जाएगा ये, क्या मिल जाएगा ये। लेकिन ये क्या है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट की मैकेनिज्म है। अब एक बार और करेंगे, लेकिन पैरा प्रोडक्ट के लिए। इसमें दोनों बनते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बोला था, हाँ याद करो, मैंने बोला था ना, रायमर T1 में दोनों बनते हैं। RTR रायमर T1 रिएक्शन में दोनों बनते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट है। अब हम एक बार फिर से मैकेनिज्म समझेंगे पूरी डिटेल में, लेकिन किसकी, पैरा की। चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, दोनों बनते हैं। अभी हम मेजर माइनर की बातें करेंगे बेटा, अभी रुको 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 रुको, पहले हम दोनों मैकेनिज्म सीख रहे हैं, सेम ही है, बस पैरा पर बनाना है। तो ये क्या है आपका, ऑर्थो प्रोडक्ट। फटाफट से नोट करो, फिर हम पैरा पर चलेंगे। पुनीत कह रहे सर आपको कैसे पता, पढ़ा है हमने, तुम भी पढ़ो। बिगेश्वर, क्या बात है बिगेश्वर जी, मेजर माइनर अभी रुक जाओ, थोड़ा ठंडक रखो, ठंडा रखो, ठंडा रखो। सेम टू सेम मैकेनिज्म पैरा की हम पढ़ेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। चले आगे, डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पैरा पे चलेंगे अपन, पैरा 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 पैरा। चलो भाई, तो मैं यहां पर ये लिख दूं, ये यहां लिख देता हूं फर्स्ट नंबर पे ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो के लिए मैंने ये बताई पूरी मैकेनिज्म। अब एज इट इज सेम करेंगे हम किसके लिए, पैरा के लिए। जिनको समझ में आ गई वो अपने मन से पैरा का लिखें, जहां गलती हो जाएगी फिर मुझे देखें, लेकिन अपने मन से पैरा का लिखें। जिसको नहीं आई एक बार फिर से देखें। अगर मैं पैरा पर अटैक कराता तो मुझको कैसा दिखता, CCl2 ऐसा ऐसा,
2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, यहां लोन पेयर आएगा, ये इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा बेटा, ऐसा दिखेगा ना तुमको। ये यहां H है, इधर है CCl2 माइनस। देखिए जरा, क्या ऐसा ही दिखेगा अगर पैरा पर अटैक हुआ तो सही है ना। मयंक कह रहा धूप, मयंक को धूप चाहिए भाई, दे दो जरा धूप इसको जरा। देखो, इसने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होते ही पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया और उस नेगेटिव चार्ज ने अटैक कर दिया इस जगह पर। ऐसा दिखेगा, बहुत सही। अब लेकिन दिक्कत जिंदगी में ये हो गई, ये भाई साहब थे एरोमेटिक, ये भाई साहब हो गए नॉन एरोमेटिक। क्यों, ये sp3 हो गया। तो एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए खेल खेलेगा ये। देखो क्या खेल खेलेगा, 1 2 3 4 5, 5 से H जाएगा 1 पे, अल्टरनेट स्विचिंग 1 से 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर, 3 4 का 4 5 पर, एरोमेटिसिटी रीगेन हो चुकी है। अगेन एरोमेटिक। अब C नेगेटिव बोलेगा, ओहो H दे दो भाई। C नेगेटिव क्या बोलेगा, H दे दो। क्यों, तुम ज्यादा नेगेटिव स्टेबल वाले हो। क्यों, O नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन C नेगेटिव। तो ये C नेगेटिव इससे बोलेगा भैया H दोगे, कहेगा यस। हमारी जिंदगी में यही एक काम है, कहेगा ले जाओ। तो वो जो H है वो यहां चला जाएगा। और अब तुम्हें इसका आगे का खेला पता है, तो पहले यहां तक नोट करो, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड है। CHCl2 बेंजाल क्लोराइड होता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड बन गया। अब इसके बाद अगले पेज पे बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो आज की जो दोनों रिएक्शन है ना हमारी अभी तक जो पढ़ी है, दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। मैकेनिज्म से लेकर डीएम से लेकर सब कुछ याद रखना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बता दो। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? आओ जरा, इसके बाद की कहानी क्या होगी। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास बेंजाल क्लोराइड है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बेंजाल क्लोराइड है। यस सर। क्या होने वाला है, 2 बार खेलेंगे NaOH या फिर KOH के साथ। 2 टाइम्स SN2, 2 टाइम्स SN2 सन2। और मैं एक काम करता हूं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करके ले रहा हूं। CH, एक Cl 2 Cl, तो यहां क्या होगा, कल कल O नेगेटिव CH OH OH। क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे रे, पानी निकाल देंगे रे। क्या दिखेगा, अरे आएगा कि नहीं, देखो दिख गया, चमक गया।
और दिख गया और चमक गया तो लिख लेना फिर इसको। लास्ट में क्या करोगे, H प्लस, क्या करोगे, H प्लस, ये एसिडिफाई करेंगे इसको, और एसिडिफाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा OH और यहां पर CHO। तो क्या बन जाएगा, ओए पेनवा तू कहां जा रहा है पेनवा, पैरासैलिसिलएल्डिहाइड। डन है, एकदम क्लियर। तो इसका नाम लिख लो, क्या है, पैरासैलिसिलएल्डिहाइड, पैरासैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड, पैरासैलिसिलएल्डिहाइड। दूसरा वाला ऑर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड जो पीछे लिखा था, इसका नाम था ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ऐसा था। ठीक है, तो हम यहां थे, जरा इसको नोट कर लो, पैरा वाले को नोट कर लो, पैरा वाले को नोट कर लो। पेन गिर जाता है तो सैलरी कट जाती है, क्या राजवंश सर की, ये क्या बात कर रहे हो यार। मैंने तो दो दो पेन रख लिए, एक मैंने पेन लिया और इनको बताया नहीं कि मेरे पास एक पेन है, वो मैंने अपने बैग में रखा हुआ है। जब कुछ ऐसा होगा तो वापस कर दूंगा। जब कोई मुझसे बोलेगा तो कहूंगा हाँ मेरे पास तो वो पेन है ही, और ये वाला पेन अपन चुपके से गायब कर देंगे। सच में नहीं बताया मैंने, मेरे पास ऐसे दो पेन रखे हुए हैं, ये वाले जो है ना, दिमाग। चलें आगे, अरे लिख लिया भाई, एक कह रहा एक्सपोज। नहीं, मेरे पास सच में दो पेन रखे हैं। वो पता कैसे हुआ था, हर सर ने एक बार बोला था कि यार मेरे जेब में गलती से आ गया, आप स्टूडियो जा रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो ये उसको दे देना। तो मैंने भी अपनी जेब में रख लिया, मैं क्यों बताऊं। चलें आगे, देखो अब आ जाओ जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, आओ जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाओ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई साहब, CCl2 है ना, डाइक्लोरोकार्बन या सिंगलेट कार्बन इसका नाम है। मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, ऑर्थो। बनते दोनों हैं, ऑर्थो मेजर है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, तो ऑर्थो मेजर होता है। लेकिन इफ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन देन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा। अगर कोई भी ग्रुप पहले से प्रेजेंट है ऑर्थो पर तो स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से वो पैरा पर चला जाएगा, वो अटैक ही नहीं करने देगा, वहां पर रिपेल करेगा बार बार। तो कोई भी एक जगह अगर ऑर्थो ऑक्यूपाई है तो पैरा पर चला जाएगा। ठीक, यहां पर हम डीएम लिख लेते हैं। डीएम क्या है भाई साहब, डीएम ये है कि जब कभी भी आपको रिएजेंट दिखेगा, कौन सा, ये वाला CHCl3 के साथ या तो KOH दिखे या NaOH दिखे, कोई भी दिख जाए इनमें से, तो आप क्या करोगे, CHO लगाना है, ऑर्थो पैरा पर CHO लगाना है। क्या लगाना है, CHO, क्या लगाना है, CHO। तो डीएम में लिखेंगे ऑर्थो एंड पैरा पर CHO लगाना है। अब कब ऑर्थो मेजर, कब पैरा मेजर, वो देख लो। हमेशा ऑर्थो मेजर, लेकिन अगर ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो पैरा मेजर, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से।
ठीक है, ठीक है, डन। तो ऑर्थो पैरा पर सीएचओ लगाना है, मेजर माइनर डिसाइड करना सीख गए। ऑर्थो मेजर है हमेशा, लेकिन अगर ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर। ठीक, नोट कर लो इन पॉइंट्स को। ठीक है, एक कह रहा अलग सर सुन रहे हैं ना। बेटा हमने तो सिर्फ पेन ही चुराए हैं, तो क्या बताएं तुम्हें। बता दूं क्या आज अलग सर का वो किस्सा। डन। डन 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 डन, चलें आगे। चलो सवाल कर लो बेटा। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। अरे ये सब हमारे आपस की बातें हैं, मतलब ये इस चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए बातें। अभी बच्चे बोलने लगेंगे 6.5 करोड़ दीवार है यहाँ तो ये 6.5 करोड़ दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए बातें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ जरा, क्या कहना है जनता का? जनता आंसर करेगी और क्या कहना क्या है? आओ बताओ जरा, क्या आएगा? बताओ जरा क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी फटाफट से बता दो क्या आएगा। पढ़ लो, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा, पहले पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से। क्या लगाना है? सीएचओ लगाना है। कहां लगाना है? ऑर्थो पैरा पर। अगर ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर, सीधे पैरा पे लगाओ। अगर ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। एच हटाकर सीएचओ लगा देंगे, है ना। ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर, अगर बेटा ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर। अगला बताओ, अगर पैरा बुक है तो ऑर्थो मेजर। ये तो सीधी सी बात है। अगर पैरा पहले से बुक्ड है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? ऑर्थो मेजर। अगर पैरा बुक है तो ऑर्थो मेजर। चलें आगे, आसान है। अगर पैरा बुक है तो ऑर्थो मेजर। डन है, लिख लिया हो तो बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से। एक बच्चा कह रहा था दूसरी साइड ऑर्थो क्यों नहीं लगा? हाँ, एक बच्चा कह रहा है यहां लगा देते। एक्चुअली क्या है ना, इस ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, अल्काइल ग्रुप की, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच ही नहीं करने देगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा ही नहीं ऑर्थो पर, तो ऑर्थो पर प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो वो पैरा पर आएगा। बहुत कम अमाउंट होगा, इसलिए बोला है हमने। मेजर माइनर की बातें कर रहे हैं, मतलब बन दोनों रहे हैं। अगर तुम मेजर माइनर की बातें कर रहे हो तो बनते दोनों हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट होता है उसका, इसलिए हम उसको नहीं बनाते, है ना। तो यहां पर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन पहली बार में अटैक ही नहीं हो पाएगा आसानी से। इस तरह के इंटेंस की वजह से CCl2 अटैक ही आसानी से नहीं कर पाएगा। तो बहुत कम मॉलिक्यूल वैसा करेंगे, इसलिए मेजर कौन सा? जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, है ना। ठीक, चलो अगला सवाल। अब देखो जरा, जो अभी तुम बोल रहे थे ना, अब यहां ऑर्थो बुक है, पैरा बुक है, तो अब चांस ही नहीं है ना। पैरा भी बुक हो गया ना, ऑर्थो भी बुक है, तो अब चॉइस ही नहीं है, तो अब तीसरा पे ऑर्थो लगाओगे ही ना यार, अंडरस्टूड है। तो क्या करोगे? यहां यहां दोनों जगह बुक है, तो तीसरी जगह जाएगा। हमें तो ये देखना है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल कहां अटैक करेंगे। तो अब ये दोनों ही बुक हो गए, तो अब चॉइस ही नहीं बची ना, तो अब आपको यहां लगाना पड़ेगा। दोनों बुक हो गया ना, तो चॉइस ही नहीं बची। ठीक है ना, मेटा पर थोड़ी लगाएंगे यार, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा।
डन, बहुत बढ़िया ईशान। अब एक बड़ा अच्छा सा सवाल है जो अभी अपन ने किया भी था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है राइमर डीमन रिएक्शन से रिलेटेड। अगर मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, CHCl3, चाहे यहां पर KOH ले लो चाहे NOH ले लो, है ना। यहां मैं लिख रहा हूं A+B। ए है तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, और बी है तुम्हारा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है राइमर डीमन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। अब क्या होता है यहां पर, सुनिएगा क्या होता है यहां पर। हमें पता है कि पैरा बुक है तो ऑर्थो मेजर, मेजर वाला एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आएगा, तो ए तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे। देखो पैरा पर CH3 लगा है तो ऑर्थो पर CHO लगाओगे, तो ए तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे। ये तो अभी अपन ने पीछे भी किया है, लेकिन इस सवाल में अनएक्सपेक्टेड यहां पर कुछ आता है, वो क्या होता है उसको समझना है। ठीक है, अगले पेज में समझाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन नोट करो यहां। अगले पेज में समझाऊंगा ये अनएक्सपेक्टेड वाला कौन सा होता है। ऑर्थो तो एक्सपेक्टेड होता ही है, वो आपको पता ही है। अनएक्सपेक्टेड वाला कौन सा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। डन, डन हो गया। आप देखना अनएक्सपेक्टेड वाली बात कौन सी है, बहुत ध्यान से देखना जरा। अगर मेरे पास ये है, याद करो पैरा प्रोडक्ट वाली बातें, पैरा प्रोडक्ट वाली मैकेनिज्म याद करना। ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ है CH3, समझना बात को, है ना। जब मैं CCl2 लाऊंगा, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और इस जगह से अटैक होगा यहां पर, तो कैसा दिखेगा देखना। देखो ऐसा दिखेगा, चेक कर लो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर इधर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और यहां से अटैक होगा, तो यहां CH3 लगा हुआ है, ऐसा देखो, चेक कर लो। अब मुझे आप एक बार बताओ, अगर यहां मिथाइल नहीं होता, अगर यहां मिथाइल नहीं होता तो क्या होता, H होता। यहां पर मिथाइल नहीं होता तो क्या होता, H होता। अगर H होता तो टॉटोमेरिज्म हो जाता, अगर H होता तो टॉटोमेरिज्म हो जाता था, याद करो, इस तरीके से एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती थी। अब यहां H तो है ही नहीं बेटा, यहां तो मिथाइल है, तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। और टॉटोमेरिज्म अगर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। बस क्या होगा इसके आगे, इसके आगे हम प्रोटोनेशन करा देंगे इसका, किसका, C नेगेटिव का, और H+ दिलवा के ये छोड़ देंगे। दिस इज द अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर SN2 तो हो सकती थी, वो क्यों नहीं कराई। यहां पर आप सोचोगे सर 2 टाइम्स NaOH ले लेते, SN2 तो करा देते, वो क्यों नहीं कराई। वो भी नहीं होगी, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। यहां पर देखो कितना बड़ा ग्रुप लगा है, तो यहां SN2 भी हो जाता, SN2 भी नहीं होती है ना, तो यहां लिख देता हूं नो SN2 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये जो एनायन है इसको प्रोटोनेट करके ये छोड़ देते हैं। तो ये क्या है,
अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो पीछे मैं इसको अपडेट कर देता हूं, यहां पर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपका आएगा ऐसा। ये है आपका अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, है ना, तो आप ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की मैकेनिज्म नोट कर सकते हो। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो नॉन एरोमेटिक है। यस 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 यस, इसलिए तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए एच तो है ही नहीं ना। एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो वो अनएक्सपेक्टेड का अनएक्सपेक्टेड ही रह जाएगा, आगे एरोमेटिसिटी रीगेन हो ही नहीं पाएगी। भाई इस कार्बन पर एच होना चाहिए था, इस कार्बन पर एच है ही नहीं, तो एच है ही नहीं, इसका मतलब यही बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हाईली अनस्टेबल है, ये बात सही है, आपकी बात सही है, हाईली अनस्टेबल है, होने दो, होने दो, लेकिन आपके पास एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए चॉइस ही नहीं है, तो पैरा पर अटैक होगा, वहीं रुक जाएगी रिएक्शन। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमेशा मोर स्टेबल बनेगा तभी रिएक्शन होगी, नहीं, कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता फिर भी बनाते हैं, बस उसमें अपनी तरफ से आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन करानी पड़ती है ना। डन डन डन, ठीक है। एक कह रहा है SN1 क्यों नहीं हुई, बेटा यहां पर NaOH या KOH है, और NaOH KOH में SN2 होती ना कि SN1। ठीक है, अगली रिएक्शन, एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। याद करो ये 11th क्लास में आया करती थी रिएक्शन, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई मैग्नीशियम की जरूरत नहीं है। इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से होगी, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करने का है, Zn लिखने का ना, क्या निकालने का, ZnO, क्या निकालने का, ZnO, क्या बनने का, बेंजीन, क्या बनने का, बेंजीन, क्या निकल जाएगा, ZnO, डायरेक्ट ध्यान रखनी है। ठीक है, डन है एकदम, चलो भाई बहुत बढ़िया। आइए तो हम वो वाला सवाल कर लेते हैं जो आपको बहुत दिनों से इंतजार करवा रहा था। चलिए चलिए, इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 KOH H प्लस के साथ, A बनाएंगे, A की रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस CaO, हीटिंग कराएंगे, B बनाएंगे, फिर B की रिएक्शन हम Zn से कराएंगे, C बनाएंगे, C की रिएक्शन हम NO2BF4 के साथ कराएंगे, D बनाएंगे, D का हम मेटल एसिड के साथ रिडक्शन कराएंगे, E बनाएंगे, E की रिएक्शन हम NaNO2HCl के साथ कराएंगे, F बनाएंगे और
एफ की रिएक्शन हम जी से कराएंगे तो बी बनेगा, और इसकी रिएक्शन हम CH3 KOH करेंगे तो सी प्लस, सॉरी सी नहीं, जी तक मतलब EFG, H प्लस आई बनेगा, H प्लस आई बनेगा, H बोल रहे हैं मेजर होगा, और F की रिएक्शन KI से कराएंगे GHI, J बनेगा, J की रिएक्शन कॉपर से कराएंगे K बनेगा। चलिए बताइए जरा फटाफट से, चलो भाई शुरू हो जाओ जरा, क्या होने वाला है। बोले क्या आंसर आएगा। कुछ पुरानी रिएक्शन, कुछ आज की रिएक्शन, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। बिल्कुल टाइम देंगे लेकिन आप सॉल्व करें। A to Z भी आएगा, डोंट वरी। ये युग सर पूछ रहे हैं ये सवाल कितने साल पुराना है। 268 ईयर्स बैक ये सवाल बनाया गया था, जब मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। अंजू कह रही बारिश हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होने दो, तुम तो सवाल करो। कुणाल कह रहे हैं हमारा नाम लो। क्या नाम है बेटा कुणाल तुम्हारा? फिजिक्स की क्लास है तुम लोगों की, क्या बात कर रहे हो। बताओ जरा ए क्या बनेगा। कोलवे 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 रिएक्शन क्या बनेगा ए। अगर के है तो पेरा, बेटा के है तो पेरा, पेरा के है तो क्या बनेगा पेरा। और NaOH के साथ हीट कराओगे तो CO2 निकल जाएगी, तो बी क्या बनेगा CO2 निकल जाएगी भैया, क्या बनेगा फिनॉल। और जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो अभी कराई थी रिएक्शन ZNO खींच लेना, ZNO खींच लेना, क्या आएगा बेंजीन। NO2 प्लस BF4 माइनस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्या आ जाएगा PHNO2, PHNO2। SnHCl क्या करेगा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब NO2 हटाकर NH2 लगा देंगे। डायजोटाइजेशन क्या आएगा PHN2 प्लस और Cl माइनस, सही है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएं कि बी बन जाए, बी क्या है फिनॉल है, तो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, वार्म वाटर के साथ, ठीक। अब PHN2 प्लस Cl माइनस सिजीस रिएक्शन PHI कॉपर के साथ अल्मान रिएक्शन पच, देखो चेक कर लो जरा। और यहां आ जाएगी रायमर टीमन रिएक्शन RTR, रायमर टीमन रिएक्शन। तो मेजर क्या आएगा बेटा, मेजर आएगा एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, कुछ नहीं लगा है, दोनों पोजीशन एकदम खाली पड़ी हैं, तो ऑर्थो मेजर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा पैरा। चेक कर लो और बताओ ईमानदारी से बेटा, मम्मी कसम है, कितने लोगों के सारे सही हैं बोलो, कितने लोगों के सारे सही हैं बोलो, कितने लोगों के सारे सही हैं बोलो। मैथ्स बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम रिवीजन करते रहें तो ऐसे ही सही होने लगेंगे सवाल। रिवीजन करते रहोगे ना, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, डेली बोलूंगा, रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो, रिएक्शन रिवाइज करते रहो, ठीक है। जीओसी को रिवीजन करते रहो, ऑर्गेनिक आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो आज की जो 3 रिएक्शन थी, जिसमें से 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में पढ़नी थी, मैंने आपको पूरी डिटेल में तसल्ली से सारी मैकेनिज्म के साथ करवाया।
ठीक है, तो अच्छे से आपको इन दो रिएक्शन को तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भाई साहब, फिनोल चैप्टर की। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? डन है एकदम मामला? ठीक, चलो रिवाइज करना। कल आपका 10 बजे टेस्ट है, आ जाना टेस्ट देने के लिए, है ना? चलिए भाई, तो अब हम मुलाकात करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क तो लिख लो। ये आप लोगों का होमवर्क है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये हो गया लर्निंग प्लस में से ये कर लेना, एडवांस लेवल मल्टीपल में ये कर लेना, कॉम्प्रेंशन नंबर 3 करना है आपको, और न्यूमेरिकल टाइप में ये करने। कर लोगे? ठीक है, ध्यान से कर लेना। चलो भाई, जाते जाते हम आपको वही बात कहना चाहते हैं, ये बात दिल के हमारे बहुत करीब थी, जो मैं आपसे कह रहा था ना एंड में बताऊंगा, तो वो ये वाली बात थी। थैंक यू सो मच। बोला था ना मैंने एंड में बताऊंगा, तो ये वाली बात थी, यही तो बताना था मुझे एंड में। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला थैंक यू सभी लोगों को। ये कह रहा स्कैम हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक, तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे यही बताना था हमको, थैंक यू तो बोलना था। शायरी सुननी हो तो ये सुना देंगे भाई, लाओ भाई। किस तरीके की सुनाऊं? बोलो जल्दी बोलो। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। मोटिवेशन टाइप की सुनोगे, एकदम धुआंधार मोटिवेशन है? चलो भाई, धुआंधार मोटिवेशन वाली सुन लो जरा, क्या कह रहे हैं। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं हूं मैं, समंदर हूं। उनसे कह दो खतरा नहीं हूं मैं, समंदर हूं। डूब गए वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे हैं। ठीक है, तो अब मुलाकात करेंगे हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। पेपर है बेटा, कल पढ़ लेना। जी सर।